हद के राज्य बन गए हैं, सब अपना अपना सब टुकड़े 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 लगा बैठे हैं। तो अभी देखो तत्वों में भी टुकड़े कर दिए हैं, पृथ्वी के भी टुकड़े, पानी के भी टुकड़े, आकाश के भी टुकड़े, सब हद में आ गए ना। इसलिए बात कहते हैं ये अभी हद की दुनिया कहाँ तक चलेगी। इसीलिए अब यहाँ एक पृथ्वी, एक आकाश, तो एक राज, एक धर्म, तब फिर संसार सुखी रहे। इसीलिए कहते हैं मैं आकर करके ये जो न थे, जब सतयुग था तो इतने धर्म राज ये नहीं थे, ये सब पीछे हुए कॉपर एज से। अभी बाप कहते मैं फिर सतयुग बनाता हूँ अथवा स्वर्ग बनाता हूँ, तो फिर स्वर्ग का एक धर्म एक ही राज रहेगा ना। ये सब ना तो इतनी संख्या सब कहाँ जाएंगी, ये सब इतनी आत्माएं, इतनी सोल्स कहाँ जाएंगी। इसीलिए कहते अभी शरीरों को तो जा ही नाश होंगे, तो डिस्ट्रक्शन में, और फिर आत्माओं को निराकारी दुनिया में जाएंगे। फिर जिसका है बाकी सतयुग में वो फिर प्योर आत्माएं अपना यहाँ सौभाग्य पाएंगी। तो ये सारी आत्माओं की भी फिलॉसफी और ये संख्या का घटना बढ़ना, ये सब इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं, ये बढ़ती जो है संख्या, इतनी सोल्स कहाँ से आती है। कोई तो इनका स्टॉक होगा ना, कहाँ तो स्टॉक होंगी जहाँ से आती है। तो ये कहाँ स्टॉक है, स्टॉक घर को बैठ करके बाप समझाते हैं। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ से ये निराकारी आत्माएं आती हैं। फिर ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो वो भी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है, ऐसे नहीं इनकॉर्पोरियल वन है, तो ऐसी एक ही चीज है नहीं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। वर्ल्ड उसी चीज को कहा जाता है दुनिया जिसमें बहुत चीजें हो, तो वो है इनकॉर्पोरियल की वर्ल्ड, यानी निराकारियों की दुनिया। वो निराकारी बहुत है ना, निराकारी एक तो नहीं है ना। तो इसमें ये भी क्वेश्चन नहीं आ जाता है कि भाई आत्माओं से मिलके एक हो जाती तो फिर तो एक निराकारी, तो उसको वर्ल्ड नहीं कहे। अंग्रेजी में जो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, तो वर्ल्ड माना इनकॉर्पोरियल से बहुत है, निराकारी बहुत है। तो निराकारी कौन, निराकारी आत्माएं, और परमात्मा भी निराकारी, वो भी तो सोल है ना। तो ये सभी चीजें समझने की, जैसे ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड, भाई कॉर्पोरियल मनुष्य, तो मनुष्य बहुत है, एक थोड़े मनुष्य है, तो इसको वर्ल्ड नहीं तो नहीं कहने, एक हो तो नहीं बहुत है। तो ये सारी चीजों को समझना है। इसीलिए बात करते हैं कि जितने मनुष्य है इतनी आत्माएं, अभी ये वृद्धि होती है तो इतनी आत्माएं आती कहाँ से है, तो ये भी सब समझना है ना। जो मरते हैं वो तो जन्म लेते हैं, लेकिन वृद्धि भी होती है, वो तो नहीं तो एक ही अंदाज होता है, जो मरे तो जन्म ले, जो मरे तो फिर एक ही संसार एक ही एक होना चाहिए, तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो वृद्धि भी होती है ना, तो वृद्धि होती है तो फिर वो कहाँ से, जरूर है ना इनका भी कोई निराकारी आत्माओं का भी कोई स्टॉक स्थान है, क्योंकि आत्मा तो ऐसी नहीं है कि वो कोई मरती है जन्म की, वो गीता में भी है, उनको काटे काटा नहीं जा सकता, उनको जलाया जला नहीं जा, इमॉर्टल है, अविनाशी है, तो वो अविनाशी अनादि है। तो उस अनादि अविनाशी का भी कोई ठिकाना होगा ना जहाँ से आत्माएं आती हैं। इसीलिए बैठकर करके बात समझाते हैं निराकारी दुनिया, जहाँ का मैं भी निवासी हूँ, आत्मा भी निवासी है, नंबरवार सब आते हैं। और आकर करके अभी तो सब संख्या उधर दिया है, बाकी भी जो होगी थोड़े समय में ये संख्या बढ़ करके इसका फिर एक, तो एक दाना है तो इतनी संख्या का एक ऐसे भी थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, ये एकदम से तो थोड़ा नई दुनिया, तो नई दुनिया में तो फिर थोड़ी संख्या ना, तो उसके लिए फिर ये डिस्ट्रक्शन। तो ये सभी चीजों को बैठ करके बाप समझाते, इसीलिए कहते हैं ये मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सभी बातों को भी समझना। ये क्या चीज है, ये ऐसी चीज नहीं, ये तो सब हमारा जब पाठ पूरा है तो मुक्त होना ही है, अनेक जन्मों का फिर आना है, आना भी जरूर है, नहीं तो सर्किल कैसा चलेगा। फिर ये अनादि सृष्टि का चक्कर ठहर जाए, हम नहीं आए फिर अभी नहीं आए तो फिर तो नहीं आए, तो फिर नहीं होगा, नहीं ये भी चलना है। और ये कोई ऐसी नहीं है कि नहीं आना है, लेकिन स्टेज को बनाने के लिए हमको पुरुषार्थ बैठ करके बाप समझाते। इसीलिए कहते अभी मेरी ये मत करिए, ये है श्री मत, श्रेष्ठ मत, तो तुमको श्रेष्ठ बनाने की मत देता हूँ कि तुम श्रेष्ठ कैसे बनो, आओ तो श्रेष्ठ बन के आओ। वो कैसे, वो बैठ के सिखलाए रहे, समझा रहे, उसके लिए ये पुरुषार्थ है। तो ये समझ आ जाती है, नहीं फिर जो कहते वो ये है कि पुरानी
बैठे हुए ना, हमको भैया ज्योति ज्योत समाना है, या हम वहां जाए जहाँ से लौटे नहीं, क्योंकि दुखी हुए नहीं इधर बहुत, इसीलिए उनको ऐसा बैठ गया है कि इधर दुखी है, तो इसलिए वो समझते हैं कि वहां बैठे रहेंगे न दुख होगा न सुख होगा, अच्छे है इधर। परंतु नहीं, बाप कहते हैं कि नहीं बच्चे, वो दुख और सुख से अलग, जैसे इसको न दुख है न सुख है, इसको क्या है, इसको क्या जल को पता है, जल है ना, तो ये स्टेज हो रही है ना, वैसे आत्मा भी दुख सुख नहीं है, साइलेंस, डेड साइलेंस एकदम। तो उसको भी तो कोई न दुख न सुख, तो उसमें कोई बात ही नहीं, कोई वो भी आनंद भरी है, भाई दुख सुख से न्यारी आनंद की अवस्था है, वो आनंद भी नहीं है, ना आनंद न आनंद है, वो तो साइलेंस है। वहां तो जब तलक नहीं है तब तलक वेट करती है आत्माएं वहां, तो जब टाइम आता है तो फिर टाइम पर उतरना जरूर है, पीछे टाइम में उतरना, उससे पहले टाइम में क्यों ना उतरे, जो हम सुख का चांस ले, ये है अकलमंदी। इसीलिए बाप कहते हैं अकल सीखो तुमको, अगर सुख पाना है, सुख और शांति की जो मैं दुनिया बनाता हूँ उसमें आकर, इसको कहा है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त तो वैसे पीछे भी जो आते हैं, पर वो रजोगुणी, इसीलिए तमोगुणी, ये है सतोगुणी, इसीलिए कहा सतोगुणी जीवन मुक्ति को प्राप्त रखने का। तो ये बेहतर करके स्टेज समझा करके अभी तो इस स्टेज को पाओ, उसके लिए कहा मन मना भाव मध्यादि भाव, निरंतर मुझे याद करो तो फिर तुम उसी स्टेज को प्राप्त करेंगे जिसमें सदा सुख है। इसे दुनिया पुरानी होगी ना, पुराने में आएंगे फिर वो शुरू हो जाएगा, फिर अकाले मृत्यु शुरू हो जाएगी, तो ये सभी बातें हो जाएंगी, फिर उसमें आकर करके अकाले मरेंगे और रोगी बनेंगे, और ये सब लोग तो आओ और रोगी बनो और यही बनो, उसमें क्या है, आओ तो उसमें होने जिसमें अकाले मृत्यु न हो, यदि तुमको काल न खा सके, उस लाइफ का भी तो आप सुख लेना चाहिए ना, कभी रोग न हो, कभी अकाले न मरे, कभी लड़ाई झगड़े न हो, तो वो जो सदा सुख की जीवन है उसी को प्राप्त करो। इसीलिए कहा स्टेटस वो है और उसी के प्राप्त का पुरुषार्थ है, उसका पुरुषार्थ करके समझाते हैं, कराते हैं, तो इसी बात है नियम, इसमें कुछ मुझना नहीं। तो सारी अपनी कैसी बनावट है, आत्माओं के लिए क्या है, आत्माओं का पाठ कैसा भरा हुआ है, उसको भी समझना है, उसके मुताबिक उसमें हमको पुरुषार्थ कर सके, हमारे पुरुषार्थ का भी चांस है हमको, तो हमको वो चांस भी लेना चाहिए कि ये हम करेंगे तो पा सकते हैं, इसीलिए हमको ये करना है, उसका चांस है। और बाप कहते हैं ये चांस है, तो चांस लेना चाहिए ना। देखो लॉटरी लगाते हैं, तो चांस लेते हैं कि हाँ भाई हो सकता है अगर मिल जाएगी तो भैया लाख मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, तो ये भी बड़ी लॉटरी है ना, तो चांस लेना चाहिए ना, तो लगाना चाहिए दांव, तो ये बड़ी लॉटरी है, लगती है, तो फिर देखो कितना चांस ऊंचा लेते हैं, इसलिए बात कहते हैं लगाओ पुरुषार्थ, इसमें तो पुरुषार्थ की बात है, तो लक के ऊपर नहीं बैठ जाना है, जो किस्मत में होगा, जो तकदीर में होगा तो सबके लिए बैठ जाओ, तो काम भी नहीं करो, धंधा भी नहीं करो, कुछ नहीं करो, तो किस्मत में होगा रोटी मिलेगी, रोटी के लिए क्यों पुरुषार्थ करो, सारा दिन माथा मुखी करते हो, क्यों करते हो, फिर तो सब लक ना, हाँ तो क्या है, कमाने के लिए लक की बात नहीं, और इसमें लक क्यों, ये तो फिर नहीं, ये भी तो कमाई है ना, तो इस कमाई के लिए भी पुरुषार्थ रखने का है, बाकी ऐसे नहीं उसके लिए माता पुटी करते हो ना, भले जो किया है कर्म उसका मिलेगा कर्मों के हिसाब से ही, परंतु फिर करते तो ना पुरुषार्थ, ऐसे ही बैठ जाना होता है कि अगर किस्मत में होगा रोटी आ भी जाएगी, बैठ के देखो आती है नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो करना पड़ता है, तो इसके लिए भी हमको पुरुषार्थ करना है ना, इसलिए बात कहते हैं पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ से तुम्हारी विजय अवश्य है, कहा है नहीं, पुरुषार्थ की विजय, इसलिए पुरुषार्थ करना है तब विजय पाएंगे ना, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे, तो ये सब बातें अपने बुद्धि में रखनी है और उसके लिए पुरुषार्थ करना है, और मेहनत जो है, मेहनत भी कोई ऐसी बातें तो नहीं है जिसके लिए तुमको वहाँ खाने पीने का काम न कर सको, खाना पीना तो जरूरी है ना, इसलिए करो जो तुम्हारी जरूरी बातें हैं वो खोटी नहीं करता इस काम के लिए, लेकिन ये काम तुम्हारा जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज से मैं काम निकालता, तुम्हारी बुद्धि वेस्टेज जाती है, मैं कहता हूँ मेरे में मन लगाओ, वेस्ट क्यों घुमाते हो, उसकी प्रैक्टिस करो, हाँ कैसा है कि मेरे में मन लगाओ, और कर्म भी जो कुछ टाइम है तुम्हारा फिर सेवा में लगाओ,
तो इससे क्या होगा, उसको फायदा मिलेगा। ये तो इजी बात है, इसमें ऐसी बात नहीं कहते नहीं सही जलवाना करो छोड़ के बैठो, नहीं। जो ऐसे लायक है, जो समझते हैं कि नहीं इसमें अपना कर उसका देखो शरीर जुड़वा दो, आप लोग कहते हैं इस सेवा से नेचुरल है। ये है फंड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, पर तो इतनी बुद्धि चाहिए नहीं, इतना काम करने वाला चाहिए। ऐसे तो इस सबकी एक जैसी बुद्धि तो नहीं होती है ना, इसलिए बात कहते हैं कि नहीं बच्चे वो तो है। बाकी है अपना ये कमाई करना, और इससे हम अपनी व्यक्तिगत लाइफ को ताकत में ले आते हैं और उससे उच्च कमाई प्राप्त करते हैं। ये भी आजीविका के लिए है ना, इससे हमारी जनरेशन की आजीविका बनती है। तो हम ये जो प्रसाद कर रहे हैं इससे क्या बनता है, हम सदा सुख के खाते रहेंगे ना, हमारी आजीविका ही हम बना रहे हैं ना जनरेशन की सदा सुख की, जिसमें कभी रोग ना। आप लोग भी क्या करते हैं, बच्चों का चलो पालन पोषण ये सब यहाँ वही है ना। अच्छा उनको दुख होगा तकलीफ होंगी उसको संभालेंगे, उनके खाने पीने का रखते हो, अपने खाने पीने का रखते हो, उनको कपड़ा लत्ता उनको ये सब उनका सब यही कर रहे हो ना। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे कपड़े लत्ते खाने पीने सदा सुख का देखो तुमको अच्छा बारिश बतला रहा हूँ, जिसमें कपड़े लत्ते खाने पीने की तुमको सुझा देना होगा। कपड़े लत्ते देवताओं के देखो कैसे है, खाना पीना उनका देखो, वो देवताओं के भोजन देखो मंदिरों में भी लगाते हैं आजकल। वो आजकल पहले इतना नदी हो परंतु नहीं तो देखो जगन्नाथ फलाने इधर श्रीनाथ जाओ उधर कितने भोजन 36 प्रकार के कुछ भोजन ऐसे ऐसे रखते हैं, भगवान लोग सुनाते नहीं। वो तो चक्कर लगाए हुए है सभी ये तीर्थ स्थानों का, तो वो 36 प्रकार के भोजन बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, देखो जल चित्रों के आगे। अभी चैतन्य होंगे तो क्या खाते होंगे, ये तो समझने की बात है। क्या पहनते होंगे, उनके बड़ी बड़ी कपड़े बदलती है जल चित्र भी। अभी हम बॉम्बे में भी गए थे, वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, बड़ा उनका अच्छी तरह से कपड़े पहनाते हैं, श्रृंगार कराते हैं, उसके रखते हैं मिठाइयाँ और ये सब, तो आते हैं उनको प्रसाद देते हैं ये सब। तो दुकानदार बेचारे उसका कमाई करते हैं और लेते हैं, फिर पैसों से देते हैं, वही लगाया फिर वही जाकर के लगाते हैं, दोनों का भी पुजारियों का काम हो जाता है। तो ये सभी बिजनेस हो गया है ना, ये तो सभी धंधे के काम हो गए हैं।